अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जब आप एक मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे उनकी डिमांड क्या होती है, इसके अलावा 6/6 क्या होता है और ये चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये चार्ट क्या है और जो इसके ऊपर लिखाई हुई है वो क्या चीज़ है और इसके अलावा किन कंडीशंस के अंदर नज़र चेक की जाती है। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा इस चार्ट से कि ये चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है इसको स्नेलन चार्ट बोलते हैं और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि इसको स्नेलन चार्ट क्यों बोलते हैं। इसको स्नेलन एक आंखों के डॉक्टर थे, सन 1834 के अंदर वो पैदा हुए। उनका नाम था सर हरमन स्नेलन और उनके नाम पे इस चार्ट का नाम स्नेलन आई चार्ट रखा गया। 1834 में वो पैदा हुए और 1908 के अंदर उनकी वफ़ात हुई और वो एक डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और नेदरलैंड के अंदर एक आंखों के हॉस्पिटल के अंदर वो काम कर रहे थे, तो उनके नाम पे इसका नाम स्नेलन चार्ट रखा गया। इसके ऊपर जो आपको सबसे पहली लाइन नज़र आ रही है वो ई वाला चार्ट आपको नज़र आ रहा है। उस वक्त जो चार्ट उन्होंने डिज़ाइन किया था उस पर उन्होंने ई चार्ट को डिज़ाइन किया था। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ बोलियों लैंग्वेजेस के हिसाब से वो चार्ट आपको उर्दू, इंग्लिश और मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर आपको नज़र आएगा। इसको ई चार्ट के हिसाब से क्यों डिज़ाइन किया गया था? क्योंकि क्रिसमस ट्री की शेप की बुनियाद पे इसको ई चार्ट डिज़ाइन किया गया, क्योंकि ई की जो 3 टांगें हैं वो आप बड़े आराम से आपकी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इनके इशारों से आप बहुत आराम से इनके इशारे बता के अपनी नज़र चेक करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चार्ट डिज़ाइन किया गया इसकी टॉप से बॉटम तक ये सारा जो पहले बड़े ऊपर अल्फाज बड़े हैं और इनका साइज़ कम होते होते इनका जो सबसे नीचे अल्फाज है उनका साइज़ कम है। तो ये क्या चीज़ है? तो सर हरमन स्नेलन के जो उनके टीचर थे प्रोफेसर सर फ्रांसिस्कस डोंडर्स, उन्होंने एक विजुअल एक्विटी का फार्मूला दिया था और उस फार्मूले की बुनियाद पे सर हरमन स्नेलन ने एक पूरा विजुअल एक्विटी या नज़र चेक करने का एक चार्ट डिज़ाइन कर दिया था। तो ये थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड है। इसके बाद जो ये इस स्नेलन चार्ट के ऊपर ये जो लिखाई नज़र आ रही है आपको, तो वो मैं आपको आसान करके समझा देता हूँ कि वो अल्फाज जो अल्फ़ाबेट्स को या इंग्लिश की ABC के अल्फाज को आसानी से पढ़ सकते हैं उनके लिए ये बोर्ड होता है। ये TYO आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। उसके बाद वो लोग जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, ठीक है, और वो उर्दू पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये उर्दू वाली लाइन है जिसमें ये उर्दू के अल्फाज पढ़ के वो अपनी नज़र चेक करवा सकते हैं। और वो लोग जो अनएजुकेटेड हैं, जो उर्दू इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ सकते, वो जो ये ई की टांगें बता के बड़े आराम से अपनी नज़र चेक करवा सकते हैं कि ई की ये टांगें किस तरफ हैं, ये ई का ये मुंह किस तरफ खुला हुआ है। तो ये इन 3 उंगलियों के इशारों से वो अपनी नज़र इसके इशारे बता के अपनी नज़र चेक करवा सकते हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड साइज था उस वक्त स्नेलन चार्ट का वो 17/11 इंच था, ठीक है। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई स्नेलन चार्ट की हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद मैं अगली बात जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जब आप मेडिकल टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ पे उनकी डिमांड क्या होती है? वहाँ पे उनकी डिमांड होती है 6/6। मोस्टली मेडिकल टेस्ट आपके जितने होते हैं उसमें अगर आप 6/6 नहीं है तो आप उनका मेडिकल क्वालिफाई नहीं करते। अगला सवाल ये है कि 6/6 क्या होता है? 6/6 से मुराद ये है कि अगर एक बंदा 6 मीटर के फासले पे सारी चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं उसको, या ये चार्ट अगर एक बंदा 6 मीटर के फासले पे इसकी आखिरी लाइन या सेकंड लास्ट लाइन क्लियर पढ़ रहा है तो वो बंदा 6/6 है। तो एक 6/6 की एक लेमैन के लिए जो डेफिनेशन है कि 6 मीटर या 20 फीट के फासले पे अगर आपको चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं तो आप 6/6 हो। उसके बाद अगली चीज़, किन कंडीशंस के अंदर ये सारा टेस्ट किया जाता है? तो चंद चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए आप जब भी नज़र चेक करवाने जाओ। सबसे पहले तो ये चीज़ कि ये जो आप नज़र चेक करवाते हो मोस्ट कॉमनली यही चार्ट आपको ज़्यादातर अस्पतालों और ऑप्टिकल शॉप्स पे नज़र आएगा। जहाँ आप नज़र चेक करवाने जाओगे इसी तरह का चार्ट आपको नज़र आएगा। एक 4th किस्म की प्लेट भी होती है जो इसमें नहीं है, वो बेसिकली बच्चों के लिए होती है जिसमें खिलौने आपके बने होंगे या जानवरों की तस्वीरें बनी होंगी। बच्चा जो कि ABC नहीं पढ़ सकता, ये इशारे भी नहीं बता सकता, तो वो बच्चा उन जानवरों की तस्वीरें
या खिलौनों की शक्लें बता देता है कि ये क्या चीज़ है, और उसकी बुनियाद पे उसका टेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद इस चार्ट से जब नज़र चेक की जाती है तो चार्ट का और पेशेंट का फासला कम से कम 6 मीटर होना चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड है। 20 फीट या 6 मीटर के फासले पे पेशेंट को बिठाया जाता है और उससे ये सारा बोर्ड पढ़ाया जाता है। अब अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि अगर कमरा छोटा है और 6 मीटर या 20 फीट का फासला उस कमरे में नहीं है तो नज़र कैसे चेक की जाएगी। आप अक्सर जगहों पे देखेंगे कि शीशा लगा होता है और शीशा लगा के 3 मीटर का कमरा और 3 मीटर शीशे के जरिए वो फासला पूरा करके 6 मीटर का फासला पूरा हो जाता है और शीशे से आपको पढ़ा के ये सारा बोर्ड पढ़ाया जाता है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि आप जहाँ पे भी नज़र चेक करवाने जाएं, मेक श्योर करें कि ये बोर्ड जो है ये ऑन होना चाहिए, इसकी लाइट ऑन हो। अगर ये लाइट ऑन नहीं है तब भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा। कि लाइट कम होगी तो आप भी उतने अच्छे तरीके से नज़र चेक ना हो सके। अगली चीज़ उसका आपने ध्यान रखना है कि दोनों आंखों से आप जब देख रहे होगे तो आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा। दोनों आंखों से आप इकट्ठे देखोगे तो तब आपकी नज़र कुछ और आएगी, और आप एक आंख पे हाथ रख के देखोगे ऐसे तो आपकी नज़र कुछ और आएगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदे की दोनों में से एक आंख ज़्यादा कमज़ोर होती है। जब बंदा दोनों आंखों से देखता है तो उसको महसूस नहीं होता, और जब एक आंख पे हाथ रखा जाए इस तरह से तो तब उसको जाके पता लगता है कि उसकी कौन सी आंख कमज़ोर है। तो मेक श्योर करें कि जब आप नज़र चेक करवाने जाएं तो आपकी एक आंख पहले चेक हो, फिर दूसरी आंख चेक हो, और फिर एंड पे दोनों आंखों से पढ़ा के आपको आप बोर्ड देखोगे। उसके बाद अगर तो आप ये आखिरी लाइन पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आपकी नज़र 6x6 है। ठीक है, 6x6 या 20x20, इसका मतलब है कि 6 मीटर के फासले पे आपने वो सारा पढ़ लिया या 20 मीटर के फासले पे आपने आखिरी लाइन पढ़ ली। इसको हम नॉर्मल वीएन या परफेक्ट वीएन भी कहते हैं। एक इससे आगे की लाइन भी होती है जिसको 6x5 या 20x15 कहते हैं। एक लाइन स्टैंडर्ड लाइन है 6x6, उससे नीचे एक और लाइन बाज़ औक़ात होती है जो मोस्टली बच्चे पढ़ रहे होते हैं या बाज़ औक़ात यंग जो लोग होते हैं उनकी नज़र 6x6 से भी बेहतर होती है। लेकिन अगर आप 6x6 पढ़ रहे हो तो आपकी नज़र नॉर्मल है और आप अपना कोई भी मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हो। अगली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये स्नेलन चार्ट के ऊपर जो डिफरेंट साइज़ के अल्फाज लिखे होते हैं इनका मतलब क्या होता है। ये जो सबसे ऊपर लफ्ज़ लिखा है टी, ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है 6x60। एक बंदा अगर इस वर्ड को पढ़ता है और वो इससे नीचे नहीं पढ़ सकता तो उसकी नज़र 6x60 है। उसके बाद अगर बंदा नीचे OY पढ़ रहा है तो उसकी नज़र 6x36 है। उसके बाद अगर बंदा HUV की लाइन पढ़ रहा है तो उसकी नज़र 6x24 है। उसके बाद अगर बंदा ATYM पढ़ रहा है तो उसकी नज़र 6x18 है। उसके बाद अगर आप XOWUH पढ़ रहे हो तो आपकी नज़र 6x12 है। उसके बाद अगर आप इससे नीचे वाले लाइन पढ़ते हो तो आपकी नज़र 6x9 है, और उससे नीचे आपकी नज़र 6x6, और सबसे आखिरी लाइन आपकी 6x5 है। और 6x36, 6x24, 6x18 का मतलब क्या है? आप जो जो लाइन पढ़ते जाओगे इसका मतलब है कि 6x60, 36, 24, 18 इतने मीटर के फासले पे आपको वो चीज़ साफ नज़र आ रही है। अगर आप आखिरी लाइन तक पढ़ जाते हो तो आपकी नज़र 6x6 है, और अगर आप ऊपर की 2-3 लाइन में किसी जगह रुक जाते हो और आपको उससे आगे नज़र नहीं आता तो इसका मतलब है आपकी नज़र 6x60, 6x36, 6x24 है। यानी कि आप वो चीज़ जो एक आम बंदा 6 मीटर पे साफ को देख रहा है, आप वही चीज़ 60 मीटर, 36 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर के फासले पे आपको वो चीज़ साफ नज़र आ रही है। डिपेंड करता है कि आपकी नज़र कितनी कमज़ोर है या कितनी लाइनें आप स्नेलन चार्ट से नहीं पढ़ सकते। उसके लिए फिर आपको ऐनक का नंबर लगाया जाता है, और वो जो फ़र्क आपका रह जाता है उसको 6x6 करने के लिए ऐनक के नंबर से आपका वो फ़र्क दूर कर दिया जाता है, और आप एक आम बंदे की तरह ऐनक पहनने के बाद 6x6 हो जाते हो। थैंक यू वेरी मच।